हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 13.4 और 13.5 में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज़ करते हैं। इसको हम एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से समझेंगे। इससे हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा और कई टर्म्स पर हमारी पकड़ भी हो जाएगी, जैसे रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A die is thrown 6 times. If getting an odd number is a success, what is the probability of 5 successes? यानी अगर हमने डाई को 6 टाइम थ्रो किया है, उसके बाद गेटिंग एन ओड नंबर यानी ओड नंबर आना हमारी अगर सक्सेस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें 5 सक्सेसेस मिली है। यानी अगर हमने डाई को 6 टाइम थ्रो किया है और 5 टाइम्स हमें ओड नंबर मिला है, यानी 5 टाइम्स हमारी सक्सेस आई है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। तो देखो, पहली बात, अगर हम इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो डाई को हमने कितने टाइम थ्रो किया, 6 टाइम। डाई पे डाई के 6 फेस हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। उसके बाद इसको हमने 6 टाइम थ्रो किया, तो 6 रेज टू दी पावर 6 इसके सैम्पल स्पेस बनाना इम्पॉसिबल है, पहली बात। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज़ को मतलब ख़त्म करने के लिए, अगर हमें मतलब हमें सैम्पल स्पेस की ज़रूरत ना पड़े, यानी सैम्पल स्पेस ना बनाना पड़े, तो हमारी गेटिंग एन ओड नंबर हमें सक्सेस चाहिए। तो एक इवेंट, जैसे ए नाम ले लिया और एक इवेंट हमने सक्सेस ले ली और एक फेलियर ले ली, यानी हमारी सक्सेस आई, सक्सेस नहीं आई तो हम मतलब फेलियर हुआ। तो 2 इवेंट हम ले लेंगे, सक्सेस और फेलियर। उसके बाद हमारी सक्सेस भी कितने तरीके से हो सकती है, यानी अगर हमें 5 सक्सेसेस मिली हैं तो कितने तरीके से हो सकती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। डाई को हमने 6 टाइम थ्रो किया, हो सकता था पहले 5 बार हमारे पास ओड नंबर आया, 6 टाइम नहीं आया। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि जब हमने डाई को 6 टाइम थ्रो किया और पहले 4 बार हमें सक्सेस मिली, उसके बाद लास्ट टाइम भी हमें सक्सेस मिली और इस टाइम हमें सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद ये भी तो हो सकता था कि पहले 3 टाइम मिली सक्सेस, 4 टाइम ना मिली हो, लास्ट के 2 टाइम भी हमें सक्सेस मिली हो। यानी ये 5 सक्सेसेस कितने तरीके से हो सकती है, उस चीज़ को हमें कौन दे रहा है, NCR, यानी कम्बिनेशन का फॉर्मूला हमें वही अरेंजमेंट दे रहा है, ताकि हमें इतना कुछ ना लिखना पड़े। तो NCR हमें मतलब वही अरेंजमेंट करके दे रहा है। जैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उससे आपको और आसानी से समझ आएगा। देखो, डाई को हमने 6 टाइम थ्रो किया, तो एन की वैल्यू तो हमारे पास कितनी होती है, जो भी हमने थ्रो किया है, जितने बार हमने बॉल, कुछ भी है, बॉल का केस है, कॉइन का केस है, ड्रॉ किया है या टॉस किया है, एन की वैल्यू वो हो जाएगी। उसके बाद इसी की वैल्यू रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, जो हमें दिया गया है, जो मतलब एक्स जो रैंडम वेरिएबल है, हमारे पास एक रियल वैल्यू होती है। उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, जैसे इन्होंने बोला, डाई को हमने 6 टाइम थ्रो किया और गेटिंग एन ओड नंबर आना हमारी सक्सेस है। तो इसका मतलब अगर हमने डाई को 6 टाइम थ्रो किया, हो सकता है एक बार भी ओड नंबर ना आया हो सकता है एक बार ओड नंबर आया हो सकता है 2 बार ओड नंबर आया हो सकता है 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, या फिर 6 टाइम हमारे पास ओड नंबर आया है। तो देखो, एक्स क्या है हमारे पास, रैंडम वेरिएबल, यानी पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई। एक्सरसाइज 13.4 में हमारे पास क्या होता था, एक्सरसाइज 13.4 में हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ती थी। तो हम क्या करते थे, एक्स की, क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स की जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ थी उसको हम एक टेबल में लिखते थे। जैसे हमने 13.4 में किया है, उसको एक टेबल में लिखते थे, यहाँ हम एक्स लिखते थे, यहाँ हमारे पास पी ऑफ एक्स यानी उनकी प्रोबेबिलिटी होती थी। तो सभी केस के लिए मतलब एक्स की क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ होती थी उसको हम टेबल में लिखते थे, तो वो हमारे पास हो जाता था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक्स हमारे पास जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ होती थी वो था हमारे पास रैंडम वेरिएबल। अब जो इस एक्सरसाइज में है, इस एक्सरसाइज में हमसे पर्टिकुलर के लिए पूछा गया है। देखो, इन्होंने इसमें मेंशन किया कि 5 सक्सेसेस के लिए, मतलब तो सिर्फ हमने एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू 5 है सिर्फ उसके लिए सोल्व करना है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये है। और पीछे वाले एक्सरसाइज में हमारे पास एक्स की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज थी उसके लिए हर एक के लिए सोल्व करना था। उसमें हमारे पास ये रैंडम वेरिएबल, ये इन सब की प्रोबेबिलिटी, और ये था हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास सिर्फ एक पर्टिकुलर के लिए पूछेंगे, उसके लिए हमें आंसर करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। 5 सक्सेसेस हमें मिली है, अगर हमें 5 सक्सेसेस मिली है तो यहाँ अगर टेबल लिखें, टेबल के अकॉर्डिंग चले, 0 1 2 3 4 5,
एक केस और हो जाएगा हमारे पास 6। यानी अगर हमसे यही क्वेश्चन अगर 13.4 में होता तो हमारे पास ये पॉसिबल वैल्यूज़ होती, ये हमारे पास क्या होता, इनकी प्रोबेबिलिटी, जो ये हो जाता प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अब हमें पूछा गया है ओनली 5 के लिए, यानी अगर हमने डाई को 6 टाइम थ्रो किया है, हमें 5 टाइम सक्सेस मिली है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी। तो देखो n हमारे पास क्या है, थ्रो पे डिपेंड करता है, n की वैल्यू जैसे हमने ऊपर बताया, n की वैल्यू 6, r की वैल्यू हमारे पास यही होती थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ पर्टिकुलर 5 के लिए पूछा, तो r की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5। ए हमारे पास क्या डिनोट करता है, सक्सेस। तो सक्सेस गेटिंग एन ओड नंबर, डाई पे 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आ सकते हैं। उसके बाद ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी 3 नंबर है, तो 3/6 यानी 1/2। अगर हम सक्सेस नहीं हुए यानी फेलियर हुए होंगे तो दोनों का सम तो अल्टीमेटली 1 होना है, तो 1/2 माइनस 1/2 करेंगे तब भी 1/2। अगर मतलब इवन मतलब ओड नंबर नहीं आया होगा तो इवन नंबर आया होगा, तो वो भी हमारे पास 2 4, सॉरी ये इसमें नहीं आएगा, इसमें 5 आएगा, 1 3 5, तो 3/6, 2 4 और 6 हमारे पास इवन में आएगा यानी फेलियर में आएगा, तो अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 1/2। तो देखो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कैसा है, कैसे होता है, NCR a⁻⁴ यही सेम r और b⁻⁴ इन दोनों का डिफरेंस यानी n-r। उसके बाद NCR हम कैसे सोल्व करते हैं, NCR यानी कम्बिनेशन 7th चैप्टर में होता था हमारे पास, क्लास 11th में। तो NCR में हमारे पास क्या होता है, n का फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। तो देखो सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, तो हम इसको सोल्व करते हैं। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n की वैल्यू हमें दी गई है 6, c r की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, a की वैल्यू हमारे पास 1/2 रेस टू द पावर यही 5, b रेस टू द पावर यानी b की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 आई है, यही वैल्यूज हम पुट करें जो हमने ऊपर निकाली है, 6 - 5 यानी 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो 6c5। तो 6c5 को अगर आप सोल्व करेंगे, 6 का फैक्टोरियल अपॉन n-r यानी 6 - 5 यानी 1 का फैक्टोरियल इंटू r यानी 5 का फैक्टोरियल। उसके बाद है 1/2 रेस टू द पावर 1/2 रेस टू द पावर 5 और 1/2 रेस टू द पावर 1। तो अगर हम आगे इसको सोल्व करें तो 6 का फैक्टोरियल हमारे पास 5 तक खोल लेते हैं, 6 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे हमारे पास 5 का फैक्टोरियल है, पूरे से पूरा कट जाएगा। 1/2 रेस टू द पावर 5 को हम लिखेंगे 32 मल्टीप्लाई 1/2, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल यानी बचा 6 मल्टीप्लाई 1/32 मल्टीप्लाई 1/2। अब देखो इसको ध्यान से, ये जो हमारे पास 6c5 हमने सोल्व किया है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 6। अगर तो ये क्वेश्चन हम ऐसे करते, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगाते, तो देखो हमारे पास क्या होना चाहिए था, जैसे हमने ऊपर समझा था, यानी हमारे पास अगर हमने डाई को 6 टाइम थ्रो किया, पहले कितने बार है 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम अगर सक्सेस थी, 6 टाइम नहीं थी। उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता था कि पहली 4 बार सक्सेस हो, लास्ट बार भी हो और बीच वाली ना हो। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि पहली 3 बार हो, लास्ट के 2 बार हो, इस टाइम सक्सेस ना हो। मतलब जब हमारे पास सक्सेस की बात आई, ये तो हमने बता दिया कि 1/2 रेस टू द पावर 5, 1/2 रेस टू द, मतलब एक इवेंट हमने फिर सक्सेस ले ली, एक फेलियर ले ली, उसकी पावर की मतलब हमें कितने टाइम सक्सेस मिली, यानी टोटल हमारे 6 थ्रो किए, हमने टोटल 6 थ्रो किए, 6 थ्रो में से 5 सक्सेस थी, एक हमारे पास क्या थी, फेलियर थी। अब ये सक्सेस और फेलियर कितने तरीके से हो सकती थी, ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमने अगर 6 टाइम थ्रो किया है तो फर्स्ट टाइम सक्सेस, पहले अगर 1 2 3 4 5 और 6, मतलब पहली 5 बार सक्सेस थी, लास्ट टाइम नहीं हो सकती, उस लास्ट टाइम नहीं हो, मतलब एक फेलियर और 5 सक्सेस। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, हो सकता है पहली 4 बार सक्सेस हो, लास्ट के टाइम भी सक्सेस हो, इस टाइम सक्सेस ना हो। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यानी लास्ट के फर्स्ट 3 टाइम सक्सेस हो, लास्ट के 2 टाइम भी सक्सेस हो, ये 4th टाइम सक्सेस ना हो। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास फर्स्ट 2 टाइम सक्सेस हो, इस टाइम ना हो, और लास्ट के 3 टाइम सक्सेस हो। तो ऐसे केस हमारे पास कितने हो सकते हैं, अगले केस में हमारे पास इस टाइम सक्सेस ना हो, पहले टाइम हो, लास्ट के 4 टाइम हो। उससे अगले में इस टाइम सक्सेस ना हो, यानी पहली बार सक्सेस ना हो, लास्ट के 5 बार सक्सेस हो। तो ये चीज़ हमारे पास कितनी हो सकती है, जैसे 1 2 3 4, उससे अगले बार 5 और 6, यानी 6 टाइम हमारे पास ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। नहीं ये तो या तो ये, यानी हम इन सबको हमें क्या करना पड़ता, प्लस करना पड़ता ना, क्योंकि या तो सक्सेस इस तरीके से हो सकती थी 5 बार, या तो इस तरीके से सक्सेस हो सकती थी 5 बार, या तो इस तरीके से। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, अगर देखा जाए तो 1/2 हमारे पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 रेज टू द पावर 5 इंटू 1/2 हमारे पास ये चलता।
उसके बाद अगर हम इसको लेते हैं प्लस, इसके लिए भी 5 बार सक्सेस है, 1 बार फेलियर है, बेशक मतलब इस टाइम 6th टाइम हो, इस टाइम फेलियर हमारे पास 5th टाइम है, तो 1/2 रेज टू द पावर 5 इंटू 1/2 और 1। इस चीज़ को हम कितनी बार लिखते, 6 टाइम लिखते, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और नेक्स्ट 2 केस के लिए भी, क्योंकि हमारी सक्सेस इन तरीके से हो सकती थी। अब इस चीज़ को हम 6 टाइम लिखते तो क्यों ना 1/2 रेज टू दी पावर 5 और 1/2 रेज टू दी पावर 1 इन सब में से कॉमन ले लेते, मतलब इस चीज़ को हम 6 टाइम लिखते और उसके बाद इनमें से कॉमन ले लेते, तो 1, ये मतलब सब में एक ही चीज़ चल रही है, तो हमारे पास अंदर 1 कितने टाइम बचता, 6 टाइम हमारे पास, क्योंकि 6 टर्म हो जाती सब में से 1/2 रेज टू द पावर 5, 1/2 रेज टू द पावर 1 कॉमन आता, तो 1 + 1 + कितने टाइम, 6 टाइम कॉमन आ जाता, तो यानी 1/2 रेज टू द पावर 5 और 1/2 रेज टू द पावर 1 इंटू हम क्या लिखते 6 इंटू 6। तो उसके बाद अगर देखें तो इसने भी तो हमें ये आंसर दिया है NC, जब हमने 6C5 सोल्व किया उसके बाद भी तो हमारा आंसर 6 आ रहा है, और 1/2 रेज टू द पावर 5 अगेन 1/32 और ये 1/2, यानी आंसर मैच हो रहा है। क्योंकि हमें इतना बड़ा ना करना पड़े कि मतलब सक्सेस हमारे पास इस तरीके से थी, इस तरीके से भी हो सकती थी, इस तरीके से भी हो सकती थी, उस चीज़ का अरेंजमेंट हमें कौन करके दे रहा है, NCR वाला फॉर्मूला यानी कम्बिनेशन का फॉर्मूला। और हमें सैम्पल स्पेस ना इतना 6 रेज टू द पावर 6 ये का केस था, इतना बड़ा सैम्पल स्पेस हम इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर 6 रेज टू द पावर 3 के लिए अगर हमने डाई को 3 टाइम टॉस किया है तो उस क्वेश्चन को भी हम 6 रेज जो हमारे पास 2 डाई वाला केस होता है ना, उसके सैम्पल स्पेस 36 होते हैं, उसकी हेल्प से सोल्व करते हैं, तो 6 रेज टू द पावर 6 का सैम्पल स्पेस बनाना भी हमारे पास इम्पॉसिबल है, इसलिए हमने 2 इवेंट ले ली, एक सक्सेस के लिए एक फेलियर के लिए, वो हमें, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया, तो हमारे पास वही सेम आंसर आएगा। ठीक है, थैंक यू।